क्या आप कभी कभी इन सवालों से परेशान होते हैं? क्या आप अपने काम से प्यार करते हैं? क्या आप दावा कर सकते हैं कि आप अपने करियर में सफल हैं? क्या आप मानते हैं कि खुशी की चाबी अपने पैशन का पीछा करने से मिल सकती है? यदि हाँ, तो आप नीचे कैल न्यूपोर्ट द्वारा लिखित किताब सो गुड दे कांट इग्नोर यू के समरी में कुछ जानने योग्य बातें पा सकते हैं। किताबों की सबसे खास बात यह होती है कि हमारे पुराने यूजलेस बिलीफ्स को चैलेंज करती हैं और बेटर आइडियाज के बारे में बताती हैं। इसलिए आज हम सो गुड दे कांट इग्नोर यू किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे कैल न्यूपोर्ट ने लिखा है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कई बार दिल से यह आवाज आती है कि अपने पैशन को फॉलो करो, अपनी ट्रू कॉलिंग को आइडेंटिफाई करो। सिर्फ अपने मनपसंद काम को करते हुए भी आप अपने करियर में सेटिस्फाइड और कामयाब बन सकते हैं। लेखक इसे पैशन हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसका मतलब है पहले अपने जीवन का पैशन ढूंढो, फिर ऐसी जॉब या काम शुरू करो जो आपके पैशन से मैच करता हो। किताब में लेखक इस आइडिया को गलत बताते हुए नया नजरिया देते हैं, जिससे आपको एक खुशहाल करियर बनाने में मदद मिलेगी। इस समरी के अंत तक आप समझ जाएंगे कि क्यों कुछ लोग अपने काम से प्यार करते हैं और कुछ लोगों को अपना काम पसंद नहीं होता। शायद कभी ना कभी, कहीं ना कहीं किसी ने आपसे कहा होगा कि खुशी की सीक्रेट की अपने पैशन को फॉलो करना है। लेकिन क्या आपको लगता है यह सलाह ठीक है? अगर ऐसा है तो क्यों स्टीव जॉब्स ने दुनिया की सबसे कामयाब कंपनी बनाई, जबकि वो एक जेन मास्टर बनना चाहते थे? तो यह किताब आपको पैशन ट्रैप से बाहर निकलकर जीवन में कामयाब और सेटिस्फाई रहने के रियलिस्टिक नजरिए के बारे में बताएगी। आप जानेंगे कि कैसे रेयर और वैल्यूएबल स्किल्स को डेवलप करें जिनकी मार्केट में जरूरत है। आप यह भी सीखेंगे कि कैसे इन स्किल्स को वर्क कंट्रोल और ऑटोनॉमी के लिए इस्तेमाल करें, जिससे अपने काम में संतुष्टि मिलती हो। आप डिस्कवर करेंगे कि अपने मशीन को कैसे ढूंढें, कैसे उस इंस्पायरिंग गोल को ढूंढें जिससे प्रोफेशनली ग्रो किया जा सके। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब के 5 चैप्टर्स को एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, क्यों अपने पैशन को फॉलो नहीं करना चाहिए। सो गुड दे कांट इग्नोर यू। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि आपको हमेशा यह पता होना चाहिए कि आप किस काम से प्यार करते हैं। महान काम करने का एक ही सीक्रेट है, जो काम आप करते हैं उससे प्यार होना चाहिए। अगर अब तक इसे नहीं ढूंढ पाए हैं तो ढूंढते रहें, उससे पहले सेटल ना हो। इस कॉट को सुनने के बाद शायद आपके भी दिमाग में यह बात आ रही होगी कि एप्पल कंपनी स्टीव जॉब्स के पैशन का परिणाम है, जबकि वास्तविकता में तो स्टीव जॉब्स को जैन बुद्धिज्म के बारे में जानने का शौक था और वो उसके लिए पैशनेट थे। अपने दोस्त के साथ काम करते हुए उन्हें कंप्यूटर एक मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी लगी और इस तरह एप्पल कंपनी की शुरुआत हुई। और स्टीव जॉब्स ने अपने पैशन यानी लोगों को कुछ अलग देने के पैशन को इस काम के जरिए फॉलो किया। तो लेखक कहते हैं कि वो मत करो जो स्टीव जॉब्स ने कहा, बल्कि वो करें जो उन्होंने किया। कई लोग ये नहीं जानते कि वो किस काम से प्यार करते हैं। हो सकता है कि आज आपको जो काम एक्साइट कर रहा हो वो कल ना लगे, इसलिए पहले यह सोचें कि दुनिया को क्या जरूरत है और उन्हें वो ऑफर करें। ये उम्मीद ना लगाएं कि दुनिया आपको आपके पैशन का काम देगी। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। एक रिसर्च में बहुत सारे स्टूडेंट्स से उनके पैशंस के बारे में पूछा गया। उनमें से बहुत सारे छात्र सिंगिंग, रीडिंग, डांस और हॉकी खेलने के लिए पैशनेट थे। वास्तविक में देखा जाए तो ये सब हॉबी स्टाइल पैशंस हैं जो करियर चुनने में उनकी मदद नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि हर कोई जो सिंगिंग के लिए पैशनेट है वो अच्छा और कामयाब सिंगर बन सकता है? नहीं ना। ऐसे में इस तरह के पैशन में करियर बनाना रेयर है, इसलिए आपको एक रेलेवेंट पैशन फॉलो करने की जरूरत है। पैशन हाइपोथेसिस, लाइफ कोच और लेखक लोगों को यह सलाह देते हैं कि वो करो जो तुम्हें पसंद है। इसके लिए जरूरी यह है कि पहले अपने पैशन को ढूंढें और फिर मीनिंगफुल काम आपके सामने अपने आप अपीयर हो जाएगा। लेकिन क्या पैशन सही रास्ता है? सबसे पहले ट्रू पैशन एक्सपर्टीज से जुड़ा हुआ है, जो कि कुछ ही लोग डेवलप करते हैं। आइए पहले बताई गई स्टडी को डिटेल में समझते हैं। यह स्टडी 2002 में 100 स्टूडेंट्स के साथ की गई थी, जिसमें से 84 स्टूडेंट्स ने डांसिंग, रीडिंग और सिंगिंग जैसी एक्टिविटीज को अपना पैशन चुना, जबकि सिर्फ 16 स्टूडेंट्स से उस काम को, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को करना चुना, जो डायरेक्टली शिक्षा और कैरियर से जुड़ा था। वो काम ढूंढना जिसे करने के लिए आप पैदा हुए हैं,
सेल्फ डाउट और सिर्फ उम्मीद करते रह जाने वाला आइडिया हो सकता है। आइए इसे थॉमस के उदाहरण से समझते हैं। थॉमस एक आईटी कंपनी में नौकरी करते थे। वो अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं थे और उनकी इच्छा बुद्धिस्ट ज़ेन मास्टर बनकर काम करने की थी। इसलिए उन्होंने जॉब छोड़कर मठ में काम करना शुरू कर दिया, जहां सब ठीक चल रहा था, लेकिन कभी कभी उन्हें पूरा पूरा दिन भूखा रहना पड़ता था, ये रियलाइज करने के लिए कि खाना उन्हें सेटिस्फाई नहीं करता। हालांकि थॉमस बहुत अच्छी तरह मेडिटेशन कर रहे थे, लेकिन कुछ भी बदला नहीं था। वो अब भी परेशान थे। इस चीज से उन्होंने सीखा कि पैशन का काम करना खुशी की गारंटी नहीं देता। हर काम में खुशी और कभी कभी डिसैटिस्फैक्शन आते ही हैं। येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एमी वर्जेस्निवस्की ने यह जानने के लिए कि लोग अपने काम के बारे में कैसे सोचते हैं, एक रिसर्च की। उन्होंने जाना कि कई लोग अपने काम को एक जॉब की तरह बिल पे करने के लिए एक सोर्स के रूप में, करियर ज्यादा ग्रोथ करने के एक रास्ते के रूप में, या कॉलिंग जीवन के सबसे ज्यादा अच्छा लगने वाला काम करके खुश होने के लिए करते हैं। जो लोग अपने काम को कॉलिंग की तरह करते हैं वो जीवन में डॉक्टर, शिक्षक जैसी अट्रैक्टिव जॉब करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग सरकारी या प्राइवेट कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर काम करना पसंद करते हैं। रिसर्चर्स ने जाना कि इस कैटेगरी के लोग काम को जॉब या करियर ग्रोथ के रास्ते के रूप में देखने से ज्यादा अपने काम को एंजॉय करते हैं। इनके एंजॉय करने के पीछे का मुख्य कारण यह होता है कि यह एक ही काम को कई बार करते हैं, इसलिए इनका एक्सपीरियंस उसमें बहुत अच्छा हो जाता है। और रिसर्चर्स ने दूसरी रिसर्चेस में यह अंदाजा लगाया है कि जितने ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ इंसान एक ही पोस्ट पर काम करता है, वो उतना ही ज्यादा सेटिस्फाई महसूस करता है। ऐसे लोग समय के साथ अपने काम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए जरूरी स्किल्स सीख लेते हैं, जिससे अपने काम में अच्छे परिणाम हासिल करने लगते हैं और कोवर्कर्स के साथ अच्छे संबंध बना पाते हैं। और इस लेवल पर आने के बाद यह काम उनका पैशन बन जाता है। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी के अनुसार अपने काम में अच्छा महसूस करने के लिए यह 3 चीजें जरूरी हैं। ऑटोनॉमी, कि आपका अपने दिन पर नियंत्रण है और एक्शन लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। कॉम्पिटेंस, यह महसूस करना कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें आप अच्छे हैं। रिलेटेडनेस, यह महसूस करें कि आप दूसरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अपनी टीम के साथ मिलकर कस्टमर को अच्छी सर्विस दे रहे हैं। इस थ्योरी के अनुसार आपको पैशन की जरूरत नहीं है। जब आप अपने काम में कड़ी मेहनत करेंगे तो मास्टरी अपने आप ही हासिल करने लगेंगे। जब आप अपने काम में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो पैशनेट और मोटिवेटेड महसूस करने लगते हैं। अध्याय 2, इतने अच्छे बने कि कोई भी आपको इग्नोर ना कर सके। आमतौर पर 2 तरह के माइंडसेट होते हैं, क्राफ्ट्समैन माइंडसेट, पैशन माइंडसेट। सो गुड दे कांट इग्नोर यू your बुक क्राफ्ट्समैन माइंडसेट। ये फोकस करता है कि आप अपने काम में कितनी वैल्यू दे रहे हैं, जबकि पैशनेट माइंडसेट ये सोचता है कि जॉब मुझे क्या ऑफर कर रही है, क्या मुझे इसमें कंफर्ट फील हो रहा है। क्राफ्ट्समैन माइंडसेट क्लैरिटी में रहता है कि आगे क्या करना है, जबकि पैशन माइंडसेट कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जो काम आप करते हैं उससे प्यार करने के लिए और उसके प्रति अलग नजरिया बनाने के लिए पैशन माइंडसेट को रिजेक्ट करके क्राफ्ट्समैन माइंडसेट को अपनाएं। रिसर्चर्स ने साबित किया है कि नियंत्रण बनाकर रखना या इसमें रहना खुश और मीनिंगफुल जीवन की है। यह बात वर्क प्लेस पर भी ठीक बैठती है, जहां कई नियंत्रण से संबंधित पिटफॉल्स होते हैं जिन्हें अवॉइड करने की जरूरत होती है। सबसे पहले हम ये अक्सर सोचते हैं कि नियंत्रण के बिना प्रोफेशनल कैपिटल यानी मार्केट की डिमांडिंग स्किल को पाया जा सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। आइए इन्हें उदाहरण से समझते हैं। पहले जेन के बारे में सोचें, जो एक हाई अचीविंग छात्र जो जहां वो काम करती थी और जैसे काम करती थी उस पर वहां अपना पूरा नियंत्रण चाहती थी। इसे पाने के लिए उन्होंने एक ट्रैवल ब्लॉग की शुरुआत की ताकि अपने वर्ल्ड ट्रिप के सपने को पूरा करने के बारे में जानकारी हासिल करके उसे लोगों के साथ शेयर करे और ब्लॉग से पैसे कमाकर ट्रिप के लिए जोड़ सके। लेकिन जेन का ब्लॉग फेल हो गया क्योंकि उनके पास ब्लॉगिंग के बारे में प्रोफेशनल कैपिटल या जरूरी स्किल्स नहीं थी। यहां तक कि उन्होंने यह भी प्लान नहीं बनाया था कि अपने ब्लॉग की तरफ रीडर्स को कैसे अट्रैक्ट करना है और उसे मोनेटाइज कैसे करना है। दूसरा उदाहरण है रायन के बारे में सोचें, जो अपने काम पर नियंत्रण पाने के लिए अपना खुद का एक फार्मिंग प्रोडक्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते थे। हालांकि उन्हें खेती के बारे में कोई एकेडमिक जानकारी नहीं थी, इसलिए बिजनेस शुरू करने से पहले उन्होंने फार्मिंग, फसल, उन्हें बेचने और प्रॉफिट कमाने के बारे में जरूरी प्रोफेशनल कैपिटल हासिल की
और फिर अपने बिजनेस की शुरुआत की। इस प्रोफेशनल कैपिटल ने उनके रेड फायर फार्म के बिजनेस को फायदेमंद बना दिया। क्राफ्ट्समैन माइंडसेट हर प्रोफेशन में फायदेमंद होता है, क्योंकि यह आपको प्रोफेशनल स्किल्स सीखने और उनमें मास्टर बनने के लिए मोटिवेट करता है, ताकि आप पर्पसफुल एक्टिविटीज को प्रैक्टिस करके इन स्किल्स को डेवलप करें। यह अच्छी चीज है, क्योंकि रेयर और यूनिक स्किल्स वाले लोगों की डिमांड ज्यादा होती है और ऐसे एम्प्लॉय अपने काम में नियंत्रण के साथ क्रिएटिव काम कर पाते हैं। इस तरह से काम को करने के लिए सप्लाई और डिमांड मार्केट में अगर आप वैल्यूएबल और रेयर बनना चाहते हैं, तो आपको रेयर, यूनिक और वैल्यूएबल स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है। ये स्किल ही करियर कैपिटल कहलाती हैं। ये ऐसी स्किल्स हैं जो दूसरे से आपको अलग बनाती हैं। प्रोफेशनल कैपिटल की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए आइए लॉरा का एग्जाम्पल लेते हैं। लॉरा पहले एक अकाउंटेंट थी। उन्होंने एक योगा सेंटर खोलने का रिस्क लिया। कुछ महीनों तक उनका सेंटर अच्छी तरह चला, लेकिन उसके बाद नुकसान होने लगा। लॉरा को अकाउंटिंग फील्ड का अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन योगा के बारे में कैपिटल एक्सपीरियंस नहीं था। इसलिए वो उस सेंटर में आने वाले चैलेंजेस को हैंडल नहीं कर पाई और अंत में घाटे में योगा सेंटर बंद करना पड़ा। तो आप कैसे करियर कैपिटल रिस्क डेवलप कर सकते हैं ताकि लॉरा जैसी गलती करने से बच सकें? इसके लिए आप क्राफ्ट्समैन माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें। यह आपको अपने काम को बेहतर करने के लिए मोटिवेट करता है। इसे एलेक्स की कहानी से अच्छी तरह समझा जा सकता है। एलेक्स एक टीवी लेखक थे। रोज की तरह वो अपनी नौकरी को कर रहे थे। उन्हें लगा कि ड्रामा के लिए लेखन करना उनका शौक है। ऐसे में उन्होंने क्राफ्ट्समैन माइंडसेट के साथ सोचा। सीधे जॉब छोड़कर ड्रामा राइटिंग शुरू करने की बजाय उन्होंने अपनी जॉब के साथ में बचे हुए समय में ड्रामा राइटर बनने के लिए पहले अपने करियर कैपिटल को डेवलप करने का फैसला किया। उन्होंने ड्रामा के कुछ डेमो स्क्रिप्ट अरेंज किए। उनसे आइडिया लेकर अपनी स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया। वो स्क्रिप्ट लिखते और अपने कॉलॉग्स से उसका फीडबैक देने को कहते और अगले कुछ महीनों तक ऐसा करते रहे। इस तरह महीनों की लगातार प्रैक्टिस के बाद वो ड्रामा राइटिंग में अच्छा परफॉर्म करने लगे। यानी उन्होंने अपनी करियर कैपिटल बना ली। इम्पैक्ट एक जरूरी फैक्टर में से एक है। हम जितने ज्यादा लोगों की जिंदगी को अपने काम से इम्पैक्ट करते हैं, काम के लिए पैशन उतना ज्यादा बढ़ता रहता है। इसलिए अपने काम के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों की जीवन को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करें। ये ऐसी खूबियां हैं जो आपको किसी भी काम में महान बना सकती हैं। इन्हें डेवलप करने के लिए अपने काम के द्वारा ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऑफर करने की स्पिरिट होना चाहिए। इससे आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इन खूबियों को डेवलप करने के लिए क्राफ्ट्समैन माइंडसेट को अपनाने की जरूरत है। जब क्राफ्ट्समैन माइंडसेट डेवलप करना इतना जरूरी है, तो आइए जानते हैं कि इसे कैसे डेवलप करें। डेलिब्रेट प्रैक्टिस करियर कैपिटल स्किल्स को डेवलप करने की है। इसके लिए आउटलायर्स किताब में लेखक मैल्कम ग्लैडवेल 10,000 घंटे के रूल को बताते हैं, जिसके अनुसार आपको किसी भी स्किल में मास्टर करने के लिए 10,000 घंटे की प्रैक्टिस की जरूरत है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस उस काम की गहरी जानकारी देती है और उसमें एडवांस लेवल का इंसान बनाती है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस को डेवलप करने के ये 5 तरीके हैं। तरीका 1, यह तय करें कि आप किस तरह के कैपिटल मार्केट में हैं। 2 तरह की कैपिटल मार्केट होती हैं, विनर टेक ऑल ऑक्शन, विनर टेक ऑल, स्क्रिप्ट राइटिंग, ब्लॉगिंग आदि है, जहां स्किल जैसे राइटिंग एबिलिटी की जरूरत होती है। यहाँ डिमांड कम होती है और सप्लाई ज्यादा, इसलिए एक ही पोस्ट के लिए कई लोग आपस में compete करते हैं। जबकि ऑक्शन में इंसान मार्केट की डिमांड को देखते हुए उसके अनुसार सप्लाई करता है। उदाहरण के लिए गूगल ने लोगों की जरूरत को समझते हुए यूट्यूब कंपनी को एक्वायर किया और सबके लिए फ्री वीडियो अपलोड प्लेटफॉर्म बना दिया। इससे लोगों को वैल्यू मिलने लगी और गूगल प्रॉफिट कमाने लगा। तरीका 2, अपने कैपिटल टाइप का पता लगाएं। अपनी मार्केट को आइडेंटिफाई करने के बाद इंश्योर करें कि डिमांड को पूरा करने के लिए किन स्किल्स की जरूरत है। तरीका 3, अपने अच्छे लक्ष्य को परिभाषित करें। अपने गुड गोल के बारे में क्लियर रहें। राइटर के लिए उसका गुड गोल राइटिंग क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए सीरियसली काम करना हो सकता है। तरीका 4, स्ट्रेच करें और ग्रो करें। अपनी चुनी हुई स्किल को तय करने के बाद उसके लिए डिलिब्रेट प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। ऐसा करने से आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उस काम के बारे में नए पहलुओं को जानेंगे। कुछ समय की प्रैक्टिस के बाद शायद लग सकता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं। ऐसे में फीडबैक जरूर लेते रहें ताकि अपनी ग्रोथ की एक्चुअल जानकारी मिलती रहे। तरीका 5वां, धैर्य रखें। धैर्य रखें कि स्किल को एक्वायर करना एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए लगातार कई महीनों की कंसिस्टेंट मेहनत की जरूरत है।
इसलिए अपने काम में एक्सीलेंट बनने तक धैर्य बनाए रखें। जो लोग पैशन माइंडसेट के होते हैं वो इस तरह के सवाल का जवाब ढूंढने में लगे रहते हैं, मैं सच में क्या चाहता हूं। इसका मतलब वो हमेशा बैक ऑफ द माइंड ये सोचते हैं कि क्या जो काम मैं कर रहा हूं वो ठीक है। वो ये मानते हैं कि उनके काम को उन्हें खुश और सेटिस्फाई महसूस करवाना चाहिए और अक्सर उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो अपने काम में पसंद नहीं करते। इसका परिणाम यह होता है कि उनका सेटिस्फैक्शन लेवल कम होने लगता है। जबकि क्राफ्ट्समैन माइंडसेट लोग यह सोचते हैं, अपने काम में मैं अपनी वैल्यू कैसे जोड़ सकता हूं, मैं अपने काम को जल्दी कैसे कर सकता हूं, इसकी क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकता हूं, कैसे मैं कम समय में ज्यादा लोगों के लिए इस काम को कर सकता हूं। इस माइंडसेट के लोगों का यह मानना है कि इससे फर्क नहीं पड़ता किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कामयाबी हमेशा क्वालिटी में छुपी होती है। जैसा कि कॉमेडियन स्टीव मार्टिन ने एक बार कहा था, इतने अच्छे बनो कि कोई भी तुम्हें इग्नोर ना कर सके। ये सोचने की बजाय कि यह काम क्या सच में मेरे पैशन से जुड़ा है या नहीं, उस काम की क्वालिटी को बेहतर बनाने पर फोकस करें जो आप अभी कर रहे हैं। जब आप क्राफ्ट्समैन माइंडसेट को अपना लेते हैं तो अपने काम की क्वालिटी में जरूरी इंप्रूवमेंट्स करने के लिए हेजिटेट नहीं होंगे और क्वालिटी को बेहतर करने के लिए डिलिबरेट प्रैक्टिस करें। उदाहरण के लिए एक चेस प्लेयर मास्टर बनने के लिए कम से कम 10,000 घंटे प्रैक्टिस और स्टडी करने में बिताता है। एक बार जब उस मास्टरी लेवल पर पहुंच जाता है तो उस टॉप लेवल के अनुसार क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस करता रहता है और सीखता रहता है। इसका मतलब है अब वो पहले की तरह सिर्फ मेहनत करने की बजाय स्ट्रैटेजी और सीरियस रिसर्च पर अपना समय लगता है। इसे लेखक डिलिबरेट प्रैक्टिस कहते हैं। इस तरह चेस एकेडमी में सिर्फ आगे बढ़कर जीतने के तरीके नहीं सिखाए जाते, बल्कि सामने वाले के दिमाग यानी मार्केट को समझना भी सिखाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ चेस खेलना एक प्लेयर को उसके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि ओपोनेंट कभी भी कोई भी चाल चल सकता है। इसलिए स्किल्स के साथ साथ आने वाले चैलेंजेस को ओवरकम करने का तरीका जानना जरूरी हो जाता है। हालांकि डिलिबरेट प्रैक्टिस अक्सर हार्ड और अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन आपको इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप इसे अप्लाई करेंगे तभी ट्रू सेल्फ कंट्रोल को हासिल कर सकते हैं। तो क्राफ्ट्समैन माइंडसेट को अपनाएं, कड़ी मेहनत करें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। यदि आप स्वयं को जीतने और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप इसी वेबसाइट पर उपलब्ध काइजन किताब की समरी पढ़ सकते हैं। उसकी लिंक ठीक नीचे है। काइजन किताब पढ़ने के लिए क्लिक करें। अध्याय 3। अब यह समझते हैं कि नियंत्रण क्यों जरूरी है। सो गुड दे कांट इग्नोर यू। समरी स्किल सीखकर सही मार्केट में देने के बाद उसे नियंत्रण करने की जरूरत है। कंट्रोल क्वालिटी के द्वारा आप मीनिंगफुल जीवन को बना सकते हैं। ड्राइव किताब में बताई हुई एक स्टडी के अनुसार जो बिजनेस अपने एम्प्लॉय को नियंत्रण करने की परमिशन देते हैं वो उनकी तुलना में तेजी से ग्रो होते हैं जो ऐसा नहीं करने देते। लेकिन आमतौर पर 2 तरह के ट्रैप्स होते हैं जिनमें लोग कंट्रोल देते हुए फंस जाते हैं। पहला कंट्रोल ट्रैप है पर्याप्त करियर कैपिटल के बिना ज्यादा नियंत्रण देना खतरनाक हो सकता है। उदाहरण के लिए आपने एक नया बिजनेस शुरू किया और उसका पूरा नियंत्रण आपके ही पास है, लेकिन लोगों को ऑफर करने के लिए कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसे में आप लोगों को न तो कुछ वैल्यूएबल दे पाएंगे और न ही रिटर्न में उसे फाइनेंशियल बेनिफिट बना पाएंगे और अंत में फेल हो जाएंगे। दूसरा कंट्रोल ट्रैप है जब दूसरों को जरूरत से ज्यादा कंट्रोल दे देते हैं। इसे अवॉइड करने के लिए सही समय पर एक्शन लेना जरूरी है और काम में अपना नियंत्रण बनाए रखना जरूरी है। अध्याय 4। कैसे छोटे लक्ष्य बनाए जाएं, लेकिन उसके लिए बड़े एक्शन ले और मिशन के इंपॉर्टेंस को समझें। सो गुड दे कांट इग्नोर यू हिंदी। यह रूल इतना जरूरी है कि आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये मिशन के बारे में है। मिशन एक ऐसा फैक्टर है जो हमें अपने गोल के लिए मोटिवेट्स करता है और कमिटेड बना देता है, अपना बेस्ट देने के लिए इंस्पायर करता है। अच्छा कैरियर बनाने के लिए मिशन एक जरूरी फैक्टर है। मिशन बनाने से पहले आपको उसे पाने के लिए जरूरी स्किल्स हासिल करनी होंगी, नहीं तो आपका मिशन फेल हो सकता है। इसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप अपनी काबिलियत के बारे में अवेयर हो सकते हैं और उसे ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास करने के लिए कोई टास्क है तो आप ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करेंगे। वो लोग जिनके पास अपने काम में यूजफुल और मीनिंगफुल पर्पस होता है वो अपने काम से ज्यादा सेटिस्फाई रहते हैं और अपने काम को अच्छी तरह से हैंडल करते हैं, चाहे स्ट्रेस कंडीशन ही क्यों ना हो। उदाहरण के लिए पर्डीस साबिटी एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बायोलॉजिस्ट थी। उन्हें मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पुरानी बीमारियों का इलाज ढूंढने का काम दिया गया।
हालांकि वो एक ऐसी फील्ड में काम कर रही थी जिससे माइंड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन काम के मीनिंगफुल पर्पस ने उन्हें अपने काम को एंजॉय करने का मौका दिया और उससे जुड़ी दूसरी भी क्रिएटिव एक्टिविटीज करने की एनर्जी दी। लेकिन आपको एक यूजफुल करियर मिशन कहाँ मिल सकता है? वो तब मिल सकता है जब आप जितना हो सके अपने करीब रहें। सबसे करीब जगह वह जगह होती है जिसमें वे सभी खोज शामिल हैं जो मैनिफेस्ट होने का इंतजार कर रही हैं। ऐसे आइडियाज और रिसर्च जो लोगों के लिए जरूरी हैं लेकिन अभी उनके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है, उनकी खोज करके की भी आज की सोच, मान्यताओं और टेक्नोलॉजी की सीमाओं से पार जा सकते हैं। साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज अक्सर लगातार मिलते हैं और एक ही समय पर कई अलग अलग रिसर्चर्स एक साथ उसकी खोज करते हैं। उदाहरण के लिए 4 रिसर्चर्स ने 1611 में फ्रीली सनस्पॉट की खोज की और कुछ ही सालों के अंदर दुनिया के दूसरे हिस्सों में अलग अलग लोगों ने 2 बार ऑक्सीजन की खोज की। अच्छे करियर मिशन इस तरह के क्रिएटिव कामों में हैं। किसी भी फील्ड में आपको अपना मिशन ढूंढने के लिए टॉप पर होना चाहिए। तो सवाल यह है कि आप वहां तक कैसे पहुंचेंगे? स्किल्स डेवलप करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स को चुनकर और फिर उन स्किल्स की प्रैक्टिस करने के लिए क्राफ्ट्समैन माइंडसेट को अपनाकर। अगर आपके इंटरेस्ट बिखरे हुए हैं तो आप सिर्फ ऊपरी रूप से सफलता पाएंगे, टॉप पर नहीं पहुंचेंगे। टॉप पर पहुंचने के लिए गहरी जानकारी और प्रैक्टिस की जरूरत होती है, लेकिन ध्यान रखें कि मिशन कभी कभी ही एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। किसी खोज को करने के बारे में बहुत ज्यादा चिंता न करें, यह आमतौर पर रेयर और वैल्यूएबल स्किल्स को डेवलप करने से हो जाती है। इसलिए अपने जीवन में मिशन या पैशन और लक्ष्य को ढूंढने के लिए उससे जुड़ी जरूरी स्किल्स डेवलप करने के माइंडसेट को अपनाएं ताकि पैशन को फॉलो करने के काबिल बन सकें। अध्याय 5, कामयाबी के लिए सबसे जरूरी अपने काम में सबसे अच्छा और भीड़ से अलग बनना है। सो गुड दे कांट इग्नोर यू इंग्लिश। अपनी फील्ड में टॉप पर पहुंचने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि आपके पास करियर कैपिटल यानी स्किल होनी चाहिए, और जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां तक पहुंचने के लिए मिशन ढूंढना होगा। लेकिन जब आप मिशन ढूंढ लेते हैं तो यह सवाल दिमाग में जरूर आता होगा कि अपना मिशन पूरा कैसे करना है। आइए इसे समझते हैं। क्या आपने पुरानी कहावत सुनी है, द रोम एम्पायर वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी कि रोम एम्पायर एक दिन में नहीं बना था? ऐसा ही करियर के साथ भी है। छोटे प्रोजेक्ट्स के साथ आगे बढ़े करियर मिशन को पूरा करने के लिए शुरुआत में ही बड़े कामों के साथ अपने मिशन को जल्दी से पूरा करने के बजाय छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के साथ आगे बढ़ें। ऐसे प्रोजेक्ट्स के साथ आगे बढ़ें जिन्हें एक बार में या कम से कम समय में पूरा किया जा सकता है। छोटे छोटे गोल्स बनाएं जिन पर कुछ दिनों या महीनों की मेहनत से मनचाहे परिणाम मिल जाए, ताकि आपको अंदाजा मिल सके कि उस काम में आगे चलकर कैसे सफल हो सकते हैं। अपने लेवल को बढ़ाने के लिए छोटे लेकिन इफेक्टिव स्टेप को पूरा करने की कोशिश करें, और अगर आप असफल हों तो उनसे सीखें और सुधार करते हुए आगे बढ़ें। अंत में मिशन को सफल बनाने के लिए फाइनल लक्ष्य पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब है टीम के सभी लोगों को मिशन का फाइनल लक्ष्य पता होना चाहिए और उनमें लक्ष्य को पूरा करने की मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आइए जाइल्स के उदाहरण से इसे समझते हैं। जाइल्स एक कंप्यूटर प्रोग्रामर थे जो एक ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम बनाना चाहते थे ताकि लोग उस पर आसानी से कोडिंग लिखकर प्रैक्टिस कर सकें। यह प्रोजेक्ट वैल्यूएबल और अट्रैक्टिव था, इसलिए इसे बनाने के बाद उन्होंने लोगों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बताया। नए नए स्टेजेस पर जाकर वो इसके बारे में बात करते ताकि जो इसमें इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं उन्हें कोडिंग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल सके। इस तरह वो पहले काबिल बने और फिर उसके बारे में लोगों को बताया। ऐसा करने से इंटरेस्टेड लोगों ने प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो अब आप जान चुके हैं कि कैसे क्राफ्ट्समैन माइंडसेट को अपनाकर आप इतने अच्छे बन सकते हैं कि कोई भी आपको इग्नोर नहीं कर सकता। काबिल बने, अपने मिशन को ढूंढें, उसे पाने के लिए जरूरी स्टेप्स का पालन करें और भीड़ से अलग पहचान बनाएं। निष्कर्ष तो दोस्तों, आपने ऐसा बनने का तरीका जाना जिससे कोई भी आपको इग्नोर नहीं कर सकता। आइए अब सीखे हुए लेसन्स को एक बार दोहरा लेते हैं। ऐसी जॉब ढूंढने की बजाय जो आपके पैशन से मैच करती हो, उस काम को प्यार करना सीखें जिसे आप करते हैं। ऐसा करने का पहला स्टेप है डिलिबरेट प्रैक्टिस के जरिए प्रोफेशनल कैपिटल को डेवलप करें। इसके लिए क्राफ्ट्समैन माइंडसेट की जरूरत होती है और साथ में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है एक मिशन। मिशन न सिर्फ हमें अपने काम के लिए अकाउंटेबल बनाता है, बल्कि काम में सेटिस्फैक्शन को भी बढ़ाता है।
तय करें कि आप किस मार्केट में प्रवेश करें। या तो किसी एक काम में सबसे अच्छे बन जाएं, या फिर मार्केट की डिमांड वाली अलग अलग चीजों को बनाने की जरूरी स्किल्स डेवलप करके मार्केट डिमांड को पूरा करें। उस स्किल को आइडेंटिफाई करें जो आपकी चुनी हुई फील्ड में सफलता के लिए जरूरी है। इसे डिटर्मिनिंग योर कैपिटल कहते हैं। अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो कोशिश करें कि ब्लॉग को कैसे एंगेजिंग बनाएंगे, रीडर एक्सपीरियंस को कैसे अच्छा करेंगे, अपने काम को पहले से बेहतर कैसे कर सकते हैं। अपने काम में जरूरी फैसला लेने से पहले आइडेंटिफाई और कंट्रोल करें। बिना जरूरी प्रोफेशनल कैपिटल या ऐसी स्किल जिसकी मार्केट में डिमांड है, आप अपने काम से संतुष्ट नहीं हो सकते और उस पर नियंत्रण नहीं पा सकते। इसलिए मार्केट की डिमांड को ध्यान में रखते हुए अपने काम के फैसले लें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस किताब से बेहतर बनने के तरीके सीखे होंगे। अब इन सभी चीजों को अपने जीवन में अप्लाई कीजिए और आगे बढ़िए। तो दोस्तों, इट्स सो गुड थिंग कैंट इग्नोर यू हमें यह सिखाती है कि पैशन से ज्यादा जरूरी है कौशल को विकसित करना। अगर हम अपने काम में इतने बेहतरीन हो जाते हैं कि हमें नजरअंदाज करना मुमकिन न हो, तो सफलता खुद हमारे कदमों में आ जाएगी। इसलिए अपने काम को पूरी लगन और ध्यान से करें और उसे निरंतर बेहतर बनाते रहें। अब आप क्या करेंगे? क्या आप अपनी स्किल्स पर काम करेंगे या सिर्फ पैशन के पीछे भागेंगे? नीचे कमेंट में हमें बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द बुक टुक को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और किताबों के सारांश के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सकारात्मक सोचें, कड़ी मेहनत करें और खुद को इतना बेहतरीन बनाएं कि कोई आपको नजरअंदाज न कर सके। धन्यवाद।